अधिक होगी। कुछ मिनट बाद ही लैंडर एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर पर होगा, यानी इस समय हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर होगा। सबसे पहले लैंडर मॉड्यूल के दोनों थ्रस्टर्स इंजन शुरू होंगे। अगर ये दोनों इंजन काम नहीं करते हैं तो इसमें बैकअप के लिए 2 एक्स्ट्रा इंजन और लगाए गए हैं। नीचे उतारने के लिए थ्रस्टर्स इंजन इसलिए ऑन किए गए हैं क्योंकि ये पावर्ड ब्रेकिंग चरण है, यानी इन दोनों इंजन्स के माध्यम से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को कम किया जाएगा। इस समय चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। ये दोनों इंजन ही स्पीड को धीरे धीरे शून्य तक ले जाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद, यानी घड़ी में जब 5:39 हो रहे होंगे, लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर बाधाओं के लिए सतह को स्कैन करेगा, यानी जिस यंत्र का इस्तेमाल करके लैंडर सतह को स्कैन करेगा उन दोनों का नाम है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकेगा। ये लेजर जमीन से टकराकर वापस लैंडर मॉड्यूल तक आएगी और बताएंगी कि सतह कैसी है, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़। इसके आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। इसके अलावा 2 और दिशाओं में भी लेजर जाएंगे। वो ये देखेंगे कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही LHVC जो जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेना शुरू करेगा, वो भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हवा में तैरते रहने की गति का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा। अगर कोई बाधा आती है चंद्रयान 3 को, तो टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर ये नहीं उतर पाता है तो इसको निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। जैसे ही स्थान निश्चित हो जाएगा और इन सब सेंसर्स को सब सही लगता है तो धीमी गति से लैंडर मॉड्यूल उतरना शुरू कर देगा। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। टच डाउन तक, यानी चांद पर उतरने तक अपने थ्रस्टर्स को फायर करता रहेगा और इस तरह से 5:47 पर हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होगा। अंत में इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक जानकारी और जान लीजिए। उतरते वक्त एक और समस्या आ सकती है, वो है चंद्रधूल। जी हाँ, गति में कमी आने के बाद भी चंद्रधूल यानी चांद की सतह से उड़ने वाली धूल की समस्या बनी रहती है। जैसे आपने किसी हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरते हुए देखा होगा, उतरते वक्त उसके चारों तरफ जैसे धूल उड़ने लगती है, वैसे ही लैंडर मॉड्यूल उतरते हुए चांद पर होता है। चांद की सतह को छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स तेज गति से चंद्रमा की धूल को सतह से उड़ा देते हैं। इससे कैमरे का लेंस अस्पष्ट हो सकता है और गलत रीडिंग आ सकती है। चंद्रधूल चंद्रमा की सतह के महीन अपघर्षक कण हैं और आसानी से समझने के लिए आप अमेरिका के मून मिशन अपोलो 15 का ये वीडियो देखिए, कैसे चांद पर उतरते वक्त थ्रस्टर्स ने धूल के एक बादल को उड़ा दिया जो लैंडिंग समाप्त होने तक कुछ मिनटों के लिए दृष्टि को पूरी तरह से अस्पष्ट कर देता है। चंद्रयान 3 के लिए भी ये समस्या बड़ी समस्या हो सकती है।
हम तो बस प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना का निवेदन करते हैं कि 23 अगस्त को सब कुछ अच्छा हो और हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन